पर ही अपना जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था मतलब रक्त का रासायनिक संगठन। और रक्त रासायनिक संगठन में मैंने आपको कितनी स्ट्रक्चर बताई? 2 स्ट्रक्चर। पीछे सभी ध्यान यहां रखोगे भैया। कितनी स्ट्रक्चर बताई? 2 स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर का नाम था रक्त प्लाज्मा, दूसरी स्ट्रक्चर का नाम था रुधिर कणिकाएं। उनमें पहली स्ट्रक्चर आपको मैं बताने जा रहा था जिसका नाम था रक्त प्लाज्मा। और रक्त प्लाज्मा में कितने मटेरियल बताए? 2। एक का नाम अकार्बनिक पदार्थ, दूसरे का नाम कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ आपको मैंने कंप्लीट करवाया। उसमें कितने मटेरियल थे? 4। और चारों के चारों मटेरियल आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद में मैं आपको कंप्लीट करवा रहा था कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ के रूप में बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट है, जिनमें पहला मटेरियल आपको मैं कंप्लीट करवाने जा रहा था जिसका नाम था प्लाज्मा प्रोटीन। क्या नाम था? प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में टॉपिक का नाम था, पहला कार्बनिक मटेरियल था प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आपको मैंने लास्ट जो लाइन लिखवाया था उसमें यह था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको कितनी श्रेणियों में डिवाइड करेंगे? 3 श्रेणियों में, जिनमें पहला श्रेणी आपको मैंने कंप्लीट करवाया कि वो था एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा? एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया कि। और यहां से मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस बताया था कि निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त के प्राशन दाब को बनाए रखती है। रक्त के प्राशन दाब को बनाए रखती है वो प्रोटीन कौन सी है? एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर? दूसरा सेकंड जो बात करेंगे प्रोटीन, उसे प्रोटीन का नाम होगा मतलब एक ग्लोबुलिन। कौन सा? ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा? ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। ये सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन के जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन के इसका पहला पॉइंट तो ये बनता है ये टोटल प्लाज्मा का कितना प्रतिशत के प्रतिशत पूछा जाए तो 2.5%। कितना? 2.5%। इसके बाद में नेक्स्ट इससे रिलेटिव क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण व स्त्रावण अंग, निर्माण व स्त्रावण अंग, निर्माण व स्त्रावण अंग पूछा जाए तो आंसर होगा यकृत व लस्सी का अंग। यकृत व लस्सी का अंग दोनों जगह बनती है और दोनों जगह से ये स्त्रावित होती है। याद रखना क्या। इसके बाद में ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है ये मोस्टली कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। मतलब है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन के प्रकार, ग्लोबुलिन प्रोटीन के प्रकार। और ये कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार में पहला प्रकार इसका है, पहला प्रकार है अल्फा ग्लोबुलिन। कौन सी? अल्फा ग्लोबुलिन। और जो अल्फा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन और अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसके से रिलेटिव पहला लाइन बनता है इसका निर्माण व स्त्रावण अंग, निर्माण व स्त्रावण अंग। और इसका निर्माण व स्त्रावण अंग के कौन है? यकृत व केवल यकृत, केवल यकृत, केवल यकृत में बनेगी और यकृत से क्या होगी? स्त्रावित होगी। क्वेश्चन बन जाता है इस अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो इसका मेन कार्य होता है
कॉपर का परिवहन करना। इसका कॉपर का परिवहन करना, ये इसका मेन कार्य है। दूसरा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसका नाम है बीटा ग्लोबुलिन। कौन सा? बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है और बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन में सबसे पहले वही क्या है, निर्माण व स्त्रावणन। कौन सा? निर्माण व स्त्रावणन। और निर्माण व स्त्रावण अंग के इसका कौन है? केवल यकृत। केवल यकृत, यकृत में बनेगी और यकृत से ही स्त्रावित होगी। इसके बाद में मतलब कार्य का, इसका मेन फंक्शन क्या है? कार्य है लोहे का परिवहन करना। किसका? लोहे का परिवहन करना, इसका मेन फंक्शन है। नंबर 3 जो इसका प्रकार है, तीसरा जो प्रकार आपको मैं बताने जा रहा हूं, थर्ड प्रकार है जिसका नाम है गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट है ये गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन से रिलेटिव वही निर्माण व स्त्रावणन, निर्माण व स्त्रावणन। और इसका निर्माण व स्त्रावण अंग के केवल लस्सी का अंग, केवल लस्सी का अंग, लस्सी का अंगों में बनेगी और लस्सी का अंगों से क्या होगी? ये स्त्रावित होगी। नेक्स्ट इसका कार्य क्या है? कार्य एक कार्य है इसका एंटीबॉडी बनाना। क्या है? एंटीबॉडी बनाना, इसका मेन कार्य है। तो देखो मैंने जो प्लाज्मा प्रोटीन्स बताई है उन्हें प्लाज्मा प्रोटीन समेत मोस्टली आपको याद रखना के सभी प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहां होना के? यकृत में। लेकिन एकमात्र ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है जिसका निर्माण यकृत में ना होकर के लस्सी का अंगों में होता के? वो कौन सी है? गामा ग्लोबुलिन। आपको प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण अंग रिलेटिव जो क्वेश्चन है ना वो याद रखना ये है, सभी प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण व स्त्रावण अंग कौन है? लीवर। लेकिन गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण अंग कौन है? लस्सी का अंग। इसके अलावा कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन दे उसका निर्माण कहां होना के? यकृत में। लेकिन इसका निर्माण कहां होना के? लस्सी का अंगों में। ठीक है। और यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता कि निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडी निर्माण में भाग लेती है? तो वो कौन है? गामा ग्लोबुलिन। कौन सी है? गामा ग्लोबुलिन है। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एंटीबॉडी रक्त में कहां पाई जाती है? तो बताओ कहां पाई जाती है? रक्त प्लाज्मा में। कहां पाई जाती है? रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। और ये जनरली किसकी बनी हुई है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की। तो मैंने सेकंड जो प्रोटीन आपको बताई है उसका नाम है ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन में मैंने पहला लाइन आपको बताया कि इसका टोटल परसेंट वैल्यू कितना है? 2.5%। कहां बढ़ती है ये? यकृत व लस्सी का अंगों में। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, जिनमें पहला प्रकार कौन? अल्फा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन कहां बढ़ती है? यकृत में। कार्य क्या है इसका? कॉपर का परिवहन करना। दूसरा प्रकार है बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन का निर्माण कौन है? यकृत। और इसका मेन कार्य क्या है? लोहे का परिवहन करना। फिर है नंबर 3 गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का निर्माण अंग कौन है? लस्सी का अंग। मेन कार्य क्या है? एंटीबॉडी बनाना। ठीक है, उतारिए पहले इस डिटेल को। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो यहां पर। देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखोगे। पहला क्वेश्चन लिखो, निम्न में से
निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण यकृत में नहीं खोकर लसिका अंगों में खोता है, लसिका अंगों में होता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहां इस क्वेश्चंस की टाइप बनेगी भी, टाइप में जैसे पहला ऑप्शन दिया जाता कि एल्बुमिन, दूसरा ऑप्शन दिया जाता कि ग्लोबुलिन, तीसरा ऑप्शन दिया जाता कि फाइब्रिनोजन एंड चौथा ऑप्शन दिया जाता कि प्रोथ्रोम्बिन। तो आंसर क्या होगा बोलो? ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन। इसी मतलब क्वेश्चंस की जो टाइप है ना वो इस प्रकार से बन सकती है। पहला ऑप्शन अल्फा ग्लोबुलिन का, दूसरा ऑप्शन बन सकता है बीटा ग्लोबुलिन का, तीसरा ऑप्शन बन सकता है गामा ग्लोबुलिन का, एंड नेक्स्ट ऑप्शंस बन सकता है एल्बुमिन का। तो आंसर क्या होगा बोलो? गामा ग्लोबुलिन। दोनों टाइप से एग्जाम्स में बढ़ सकती है। क्वेश्चंस ये दिया जाएगा, इस क्वेश्चंस के ये ऑप्शन दिए जाए तो ये आंसर होगा। यदि इसी क्वेश्चंस के ये ऑप्शन दिए जाए तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखोगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रोग प्रतिकारक यह इसका नाम है प्रतिपिंड, यह इसका नाम है प्रतिरक्षी कोष्टक लिखो एंटीबॉडी। ये चार नाम है भी, चारों नामों में से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है। निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रोग प्रतिकारक या प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी निर्माण में भाग लेती है, तो देखो यहां मतलब आपको आंसर याद रखना के वैसे जैसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये, तो आंसर क्या होगा? ग्लोबुलिन, ठीक है। मान लीजिए ये ऑप्शन ना देकर के ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो आंसर क्या होगा? गामा ग्लोबुलिन। मतलब इस क्वेश्चंस का तोड़ है ना, ये क्वेश्चन सक है गामा ग्लोबुलिन। हालांकि ये क्वेश्चन से ये टाइप है ना एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है गामा ग्लोबुलिन सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? गामा ग्लोबुलिन, ठीक है।
ये रोग प्रतिकारक या प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी इंग्लिश टर्म के एंटीबॉडी निर्माण में भाग लेने वाली प्रोटीन के कौन? गामा ग्लोबुलिन। कौन के? गामा ग्लोबुलिन। और यहां ऐसा ना पूछ करके क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण यकृत में नहीं खो करके लस्सी का अंगों में खोता के? ऐसे ऑप्शन आए तो ग्लोबुलिन और ऐसे ऑप्शन आए तो गामा ग्लोबुलिन। ठीक है। नंबर तीसरी श्रेणी का नाम लिखो, थर्ड श्रेणी। दो श्रेणियां कंप्लीट हो गई है, थर्ड श्रेणी लिखोगे आप लोग, तीसरा श्रेणी। और थर्ड श्रेणी का नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, ये थर्ड नंबर की श्रेणी है। फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। ये तीसरे नंबर की श्रेणी है जिसमें एक प्रोटीन तो है फाइब्रिनोजन, दूसरी है प्रोथ्रोम्बिन। यहां से इस प्रोटीन का सबसे पहला है परसेंट वैल्यू, प्रतिशत मात्रा, और इसका प्रतिशत मात्रा के 0.03%। 0.03%, ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन, और सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजन। सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। ठीक है। कौन है? फाइब्रिनोजन। एंड देखो इसके दो रूपक है फाइब्रिनोजन का। अक्रियाशील रूप तो है फाइब्रिनोजन और क्रियाशील रूप फाइब्रिन। क्रियाशील रूप कौन सा है? फाइब्रिन है। दोनों एक ही प्रकार की प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन व फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन अक्रियाशील रूप, फाइब्रिन कैसा? क्रियाशील रूप। नेक्स्ट अगला के सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन पूछे तो एल्बुमिन, बताया था आपको। और सबसे ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन पूछे तो एल्बुमिन। सबसे कम मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन पूछी जाए तो फाइब्रिनोजन। कौन सी है? फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का मेन कार्य क्या है बताओ? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, ये इसका मेन कार्य है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में भाग लेती है। ठीक है। आगे ये तीनों पॉइंट उतार लिए आप लोगों ने? उतारिए। प्रेजेंट वैल्यू लिखो 0.03%। सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन का नाम लिखोगे फाइब्रिनोजन, एंड इसका कार्य लिखोगे रक्त का थक्का बनाना। ठीक है। देखो यहां पर मैं कुछ प्रोटीन्स के ग्रुप लिख रहा हूं, उनको सुनना है। उन्हें उतार लीजिए। उन्हें प्रोटीन ग्रुप में सुनना भी, 3 ग्रुप है। पहले सुनना, पहला ग्रुप आपको मैं बताने जा रहा हूं फाइब्रिनोजन व फाइब्रिन। दूसरा ग्रुप आपको मैं बताने जा रहा हूं प्रोथ्रोम्बिन व थ्रोम्बिन। और तीसरा ग्रुप आपको मैं बताने जा रहा हूं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन व थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसे 3 प्रोटीन की ये जोड़े है। इनकी डिटेल को मैं आपको यहां क्लियर करवा रहा हूं, सुनना है। देखो एक जोड़ा तो ये है फाइब्रिनोजन, है ना, और इसके साथ ही दिया जाता है
फाइब्रिन, क्या नाम दिया जाता है? फाइब्रिन, सुनना भी आप लोग। और एक जोड़ा होता है मतलब प्रोथ्रोम्बिन, कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन का दूसरा रूप क्या है? थ्रोम्बिन, कौन सा है? थ्रोम्बिन। ऐसे ही तीसरा जो समूह है उनमें है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, कौन सा? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का दूसरा रूप क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसे लगने के लिए क्या कहिए? 6 प्रोटीन के, लेकिन है कितनी? 3। फाइब्रिनोजन व फाइब्रिन दोनों एक ही प्रकार की प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन कैसी प्रोटीन? अक्रियाशील। कैसी? अक्रियाशील। फाइब्रिन कैसी? क्रियाशील। आपके ब्लड में जो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो एट प्रेजेंट में कौन से रूप में है? फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन के रूप में? फाइब्रिनोजन के रूप में। इसलिए ब्लड वाहिनियों में बह रहे रक्त का थक्का नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यदि ये प्रोटीन फाइब्रिनोजन से किसमें चेंज हो जाए? फाइब्रिन में, तो ब्लड वाहिनियों में थक्का बढ़ जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी मतलब एक के प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन दोनों एक ही प्रकार की प्रोटीन, ये इसका के अक्रियाशील रूप और ये कौन सा के? क्रियाशील रूप। एट प्रेजेंट में आपके ब्लड में ये प्रोटीन कौन से रूप में है? प्रोथ्रोम्बिन रूप में। इसलिए आपका ब्लड है वो बिल्कुल लिक्विड प्रावस्था में है, अर्थात उसमें कोई क्लॉट नहीं है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा तो ब्लड किस में चेंज हो जाएगा? क्लोटा में, थक्के में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और दूसरा कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों एक ही प्रकार की प्रोटीन, ये इसका कौन सा रूप? अक्रियाशील और ये इसका कौन सा रूप? क्रियाशील, है ना। आपके ब्लड में कौन से रूप में है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में। और ये जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज होगी तो ब्लड में क्या बढ़ जाएगा? क्लॉट, थक्का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट में ये तीनों प्रोटीन है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट है, तीनों की तीनों, और अक्रियाशील है तीनों की तीनों प्रोटीन, ठीक है। और तीनों की तीनों अक्रियाशील होने की वजह से आपके ब्लड में कोई क्लॉट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये प्रोटीन इन तीनों रूपों में चेंज होगी तो ऐसी स्थिति में ब्लड में क्या बढ़ जाएगा? क्लॉट बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति कब क्रिएट होती है? जब बॉडी में कोई चोट लग जाए, है ना, कोई बॉडी का पार्ट है ना क्षतिग्रस्त हो जाए तो उस पार्ट से ब्लड बाहर बहने लगेगा, और ब्लड बाहर बहने लगने की वजह से जो प्लेटलेट्स है उसमें भरा हुआ मटेरियल कौन? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो प्लेटलेट्स जैसे सतह के संपर्क में आएगी तो वो टूट जाती है, और टूटने से उसमें कौन मुक्त हो जाता है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे मुक्त होगा तो ये वायु संपर्क, उत्तक संपर्क, सतह संपर्क, इन सब के संपर्क में आएगा और वो किस में चेंज हो जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में। और ये इसका कौन सा रूप? क्रियाशील। जैसे ये क्रियाशील होगा तो मतलब ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो जाती है? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन जैसे ही बढ़ेगी फाइब्रिनोजन किस में चेंज हो जाती है? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन प्रोटीन के क्या बढ़ेंगे? रेसे, और उन रेसों में रुधिर कणिका क्या है मतलब अटकेगी
जिसके परिणाम स्वरूप क्या बढ़ जाएगा, ब्लड क्लॉट, थक्का बढ़ जाता है। और थक्का बनना मानव बॉडी के लिए क्या कहें, घातक है। ठीक है, जैसे क्षतिग्रस्त अवस्था हो गई उस समय थक्का बनना क्या कहें, लाभदायी, और जनरल बॉडी में थक्का बनना क्या कहें, घातक है। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी चोटग्रस्त हो गई है, उस स्थान पर ब्लड क्लॉट बन गया तो वहां से ब्लड बहना रुक जाएगा और कैंडिडेट में किसी भी प्रकार की मतलब अतिरिक्त ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से कैंडिडेट बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन मान लो कैंडिडेट के ब्लड के अंदर थक्के बढ़ जाए तो ऐसे कंडीशन में वो थक्का किसी भी स्थान पर जाकर के क्या कहें, रुकावट पैदा कर सकता है। और उस रुकावट की वजह से कैंडिडेट में जैसे मान लीजिए ब्रेन की ब्लड वाहिनियों में जाकर के वो रुकावट पैदा करता है, तो वहां पर जैसे ही ब्लड आगे सप्लाई नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में कैंडिडेट में ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु। इसलिए कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जाती है कि जो अपना बॉडी का फ्लूइड है कौन, ब्लड है ना, उसको वो कैसा रखे, मतलब पतला रखे, है ना, पतला रखे। पतला कैसे रखे, उसमें क्या मिला दो, पानी, है ना, सही है ना, क्योंकि मतलब है दुनिया के सारे डॉक्टर है ना वो यहीं तो बैठे हुए हैं। किसी भी कैंडिडेट में ब्लड मतलब जाड़ा होने लगे, गाढ़ा होने लगे तो उसमें क्या डालो आप, पानी डालो, है ना, और पानी डालोगे तो उसका ब्लड क्या हो जाएगा, पतला, सही है ना। हाँ, तो ऐसा याद रखो आप लोग, है ना। और ये अपने ऊपर भी अप्लाई करना, मतलब फिर क्या करोगे, पानी डालने के लिए क्या करोगे, अपनी बॉडी कहां से डालोगे ऐसे पानी, है। तो ये इसका कोई उदाहरण नहीं है कि कैंडिडेट का ब्लड गाढ़ा हो गया मतलब तो उसमें क्या डाल दो, पानी, तो वो पतला हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। अब वो ब्लड को गाढ़ा हो गया है और उसको पतला करना है तो जनरल आप लोग इस प्रोसेस के द्वारा उसको पतला नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या के वो सारे कैंडिडेट ही अपनी बॉडी की क्या के विकार है ना वो ठीक कर लेंगे, है ना, कि भाई मतलब गाढ़ा हो गया यार मेरे को तो इसमें पानी डालना है, पतला करना है ना। तो ऐसा मतलब ये प्रोसेस नहीं है, मतलब ब्लड को पतला करने का सीधा सा मतलब फैक्ट ये जाता है, मतलब प्रॉपर आप लोगों की क्या होनी चाहिए, वर्कआउट। वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज, जितना खा रहे हैं उसको डेली क्या करो, बर्न आउट करो, जड़ाओ उसको, है ना। और ऐसा डेली प्रोसेस में लेके आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति कैंडिडेट में कभी भी क्रिएट नहीं होगी कि उसका ब्लड है वो गाढ़ा हो जाए। जनरल प्रोसेस में मतलब ब्लड गाढ़े होने के कई मतलब कारण हो सकते हैं और उन सभी कारणों का एक ही इलाज है, मतलब उसमें कैंडिडेट को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट। और ये एक दिन नहीं, ये डेली लाइफ में मतलब आना चाहिए, ये डेली प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तीनों प्रकार की प्रोटीन्स के बारे में आपको बता दिया है और प्रोटीन्स तीनों प्रकार की क्या बताई है, इन तीन प्रकार की प्रोटीन के टोटल कितने रूपक हैं, 6 रूप, कितने, 6 रूपक हैं। और 6 मतलब जैसे कोई भी आपसे XYZ क्वेश्चन कर ले कि भाई फाइब्रिनोजन व फाइब्रिन अलग अलग प्रोटीन या दोनों एक ही, दोनों एक ही। फाइब्रिनोजन इसका अक्रियाशील रूप, फाइब्रिन क्रियाशील रूप। कोई आपसे पूछे कि प्रोथ्रोम्बिन व थ्रोम्बिन अलग अलग प्रोटीन या एक ही, एक ही, ये इसका अक्रियाशील रूप और ये इसका क्रियाशील रूप। कोई आपसे पूछे प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन व थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों मतलब एक ही प्रोटीन या अलग अलग, एक ही प्रोटीन, ये इसका कौन सा रूप, अक्रियाशील और ये कौन सा, क्रियाशील।
क्लियर। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि अपने ब्लड में ये तीनों प्रोटीन कौन से रूप में रहेगी, अक्रियाशील रूप में। कौन से रूप में, अक्रियाशील रूप में। इसलिए ब्लड में किसी भी प्रकार का क्लॉट नहीं बढ़ता है। यदि क्लॉट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में है, क्रियाशील फॉर्म में। क्लियर। अभी थर्ड नंबर की प्रोटीन आपको मैंने कंप्लीट करवा दी है। एक नोट लिखो आप लोग, ये आपको उतारना नहीं है, ये मैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में पूरा बताऊंगा इसका, है ना। नोट लिखो आप लोग, नोट लिखोगे। मानव रक्त में, मानव रक्त में, मानव रक्त में निम्नलिखित, मानव रक्त में निम्नलिखित प्रोटीन पाई जाती है। मानव रक्त में निम्नलिखित प्रोटीन पाई जाती है। निम्नलिखित प्रोटीन सुनना, देखो निम्नलिखित में कौन कौन सी है, पहले एक बार इधर ध्यान रखोगे सभी स्टूडेंट्स। जिनमें देखो आपको मैंने एक प्रोटीन का नाम बताया कि एल्बुमिन। कौन सा, एल्बुमिन। दूसरा प्रोटीन आपको मैंने बताया कि सेकंड प्रोटीन मतलब अल्फा ग्लोबुलिन। कौन सा, अल्फा ग्लोबुलिन। एंड तीसरा प्रोटीन आपको मैंने बताया कि तीसरा प्रोटीन बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन, ये तीसरा प्रोटीन के बीटा ग्लोबुलिन। एंड चौथा प्रोटीन आपको मैंने बताया कि गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन। एंड पांचवें नंबर का प्रोटीन आपको मैंने बताया कि फाइब्रिनोजन। कौन सा, फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन के अलावा छठे नंबर का जो प्रोटीन के ब्लड में, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये छठे नंबर का प्रोटीन है। सातवें नंबर का कौन है, सातवें नंबर का जो प्रोटीन है ब्लड में, उसका नाम है ग्लोबिन। कौन सा नाम है, ग्लोबिन। देखो मोस्टली आप लोगों को पहला अंतर तो ये याद रखना कि एक वर्ड है ग्लोबुलिन और एक वर्ड है ग्लोबिन। दोनों में अंतर है। ग्लोबुलिन अलग प्रोटीन है और ग्लोबिन अलग प्रोटीन है। दोनों में अंतर रखना भाई। जनरल कैंडिडेट ग्लोबुलिन को ही क्या मानता है, ग्लोबिन। और ग्लोबिन को ही क्या मानता है, ग्लोबुलिन। वो क्या के गलत तक है। ग्लोबुलिन अलग प्रोटीन है और ग्लोबिन अलग प्रोटीन है। वो डिटेल से भी क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में आपको मैंने बताया कि ये प्रोटीन कहां प्रेजेंट है, बोलो, प्लाज्मा में। कहां है, प्लाज्मा में। और ये प्रोटीन प्लाज्मा में। एंड नेक्स्ट प्रोटीन प्लाज्मा में, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोटीन ये भी प्लाज्मा में। एंड नेक्स्ट प्रोटीन ये भी प्लाज्मा में। और अगला प्रोटीन ये प्रेजेंट होता है रुधिर कणिका, और रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट्स में। किसमें, प्लेटलेट्स में पाया जाता है, याद रखना है। जबकि ग्लोबिन प्रोटीन ये भी पाया जाता है रुधिर कणिका, और रुधिर कणिका का नाम है आरबीसी। क्या नाम है, आरबीसी। आरबीसी में प्रेजेंट है। देखो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कौन सी प्रोटीन कहां प्रेजेंट है। ये ऊपर की 5 प्रोटीन है वो सारी की सारी कहां प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। ये प्रोटीन कहां प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स में। ये प्रोटीन कहां प्रेजेंट है, आरबीसी में। क्लियर। अब क्वेश्चन ये बनता है कौन सी प्रोटीन का क्या फंक्शन है।
इसका फंक्शन आपको मैंने बताया कि परासरण दाब को बनाए रखना, परासरण दाब को बनाए रखना, ये इसका मेन फंक्शन है, परासरण दाब को बनाए रखना। इसके बाद में अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ना, इसका मेन फंक्शन होता है कॉपर का परिवहन करना, कॉपर का परिवहन करना। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोटीन है बीटा ग्लोबुलिन, और बीटा ग्लोबुलिन के इसका मेन कार्य होता है लोहे का परिवहन करना, लोहे का परिवहन करना। Fe आयरन का परिवहन करना। इसके अलावा नेक्स्ट बताया कि गामा ग्लोबुलिन, इसका मेन कार्य है एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। इसके अलावा नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन, इसका मेन कार्य है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका मेन कार्य रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। इसके अलावा नेक्स्ट है ग्लोबिन, और ग्लोबिन का मेन कार्य होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। ये देखो इसमें अलग अलग हो गई के दोनों प्रोटीन, ग्लोबुलिन और ग्लोबिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन के 3 फंक्शन, क्वेश्चन दिया भी जा सकता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन का निम्न में से कार्य एक है, पहला ऑप्शन कॉपर का परिवहन करना, दूसरा ऑप्शन लोहे का परिवहन करना, तीसरा ऑप्शन एंटीबॉडी बनाना, चौथा ऑप्शन सभी सभी। क्वेश्चन दे दे ग्लोबिन का मुख्य कार्य एक है, बताओ, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। और एक प्रोटीन और बची है ब्लड में जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन है ना कहां प्रेजेंट है? रक्त प्लाज्मा में, और रक्त प्लाज्मा में प्रेजेंट है, लेकिन इसका मेन कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन फाइब्रिनोजन, दूसरा ऑप्शन प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, तीसरा ऑप्शन प्रोथ्रोम्बिन, चौथा ऑप्शन सभी। सभी प्रोटीन भाग लेती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में भाग लेती है। तो यदि क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में मतलब प्रोटीन रिलेटिव, ब्लड प्रोटीन रिलेटिव क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये डिटेल से याद रखो। मतलब मैंने बता दी कि टोटल 8 प्रोटीन, 8 प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन कहां पाई जाती है और क्या फंक्शन है वो आप याद रखो। ठीक है, तो उतारिए इस पॉइंट्स को।